क्या बोला था मैंने कि इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं शिफ्ट होते तो इन फ्यूचर ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो वो बात साबित हो चुकी है। और ये एक तो बहुत बड़ा जो है अलमिया है। आज मेरा बेटा आ गया, आयशा। एक तो मुसलमानों पे जवाल का टाइम है, पूरी दुनिया पे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम अपना काम ये दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। इसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एक होना पड़ेगा। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक पे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई, और आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई। जब मैंने ये ख़रीदी थी, 1.5 साल हो चुका है मुझे ये बाइक चलाते हुए। उस वक़्त मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने वो पसंद की थी। बहुत लोगों ने उस पर नेगेटिव जो है अपना नैरेटिव दिया था। नेगेटिव नैरेटिव उन लोगों ने दिया जिन लोगों के साथ दो नंबरी हुई। और जिन लोगों ने इसको पसंद किया, जिन लोगों ने यही बाइक खरीदी जिसमें लिथियम आयन फास्फेट बैटरी की जो टेक्नोलॉजी थी, और उसमें 1500 वाट की जो है मोटर है, तो उन लोगों ने तो इस चीज़ को पसंद किया। तो लेकिन ये है कि दूसरे लोग जो थे वो नेगेटिव नैरेटिव पता नहीं क्यों दे रहे हैं। एक अच्छी चीज़ खरीदोगे तो मेरे ख्याल में रोना नहीं पड़ेगा, अगर एक हल्की चीज़ खरीदोगे तो बार बार रोना पड़ेगा। तो बाकी इसमें सब कुछ हल्का ही है भाई। होंडा CD70 जो हमारी 70 कैटेगरी की बाइक है होंडा की, बनिस्बत उसके इसके जितने भी बॉडी के पार्ट हैं ये हल्के हैं, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसकी जो बैटरी है और इसकी जो हब है, मोटर है, मोटर भी इसमें हब मोटर लगी हुई है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। क्योंकि 1.5 साल से मैं इसका यूज़र हूँ, तो इसका मैं जो रिव्यू आपको कर रहा हूँ ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रिव्यू है। जब मैंने ये बाइक ली थी उस वक्त ये 70 से 75 किलोमीटर करती थी। 100 चार्ज पे, 0 to 100 ये चार्जिंग हो जाती थी इसकी 2.25 से 2.5 घंटे में। और चार्जिंग में करता था सिर्फ और सिर्फ सोलर पे, वाडा पे। आज तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया, कोई इस पे 1 रुपए का यूनिट भी नहीं लगाया। और उसके बाद जो इसकी बैटरी है, वो पहले 70 से 75 जो है वो रोडिंग ऑफ रोडिंग हमारा जैसा एरिया है यहाँ पे, इस तरह के एरिया में, कच्चे पक्के के एरिया में ये इतना कर जाती थी। लेकिन अब जो है इसने थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी डाउन की है, बीच में काफ़ी ज़्यादा डाउन की। तो बाद में फॉल्ट इसका समझ में आया कि फ्रंट बेरिंग जो है वो थोड़ा जाम चलता था। वो बेरिंग सेट करवाने के बाद इसकी एवरेज फिर ठीक हो गई। और अभी जो है इसका यही चल रहा है कि तकरीबन ये 60, 62, 63 राउंड अबाउट इतना ये कर जा रही है। तो 1 साल और चलेगी तो ये 50 पे आ जाएगी, 45 पे आ जाएगी, इस तरह करके। लेकिन जिस दिन ये 40 से नीचे आएगी उस दिन मैं इसकी बैटरी जो है रिप्लेस करवा दूंगा। 1.5 साल में अभी तक बैटरी की कोई एक इतनी सी रिपेयरिंग मैंने नहीं करवाई। बैटरी की रिपेयरिंग भी हो जाती है, एक दो सेल जो डैमेज हो वो लग सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा है, कोई मसला कर रही है, तो पूरी बैटरी भी रिप्लेस हो जाती है। थोड़ी महंगी पड़ती है बनिस्बत दूसरी पेट्रोल बाइक के। ना इसकी ट्यूनिंग है, ना इसका ऑयल चेंज होता है, और ना इसका फ्यूल कंजप्शन है। उन खर्चों को अगर मद्देनजर रखोगे आप, ना इसका पॉकेट का खर्चा है, उन खर्चों को अगर मद्देनजर रखोगे तो फिर ये बाइक जो है कोई महंगी नहीं है। हाँ, अगर ये कहें कि ये अगर हमने 2,40,000 एक साथ हमने भरा है, मैंने ये 2,40,000 में ली थी, 5,000 का इसका नंबर लग के 2,45 में मुझे पड़ गई। और ली थी मैंने मुल्तान से, MS जैगवार ये कंपनी है। इससे अच्छी भी बाइक्स और आ चुकी हैं, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। आप बाय कर लें तो आपका पेट्रोल का खर्चा भी जीरो हो सकता है। तो हमने तो भाई इसको, जब ये पेट्रोल अभी 55 रुपए का जो टीका लगा है, इसके बाद अभी 55 और का लगेगा जब, तो ये सीधा सीधा 110 रुपए और जब जाएगा ना ऊपर, फिर ये और ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी। और मैं देख चुका हूँ रोड पे काफ़ी सारी EV जो है चलती हुई, स्कूल कॉलेजेस की बच्चियां जो हैं वो स्कूटी यूज़ कर रही हैं। लेकिन उसमें ग्राफीन बैटरी है, वो थोड़ी महंगी भी पड़ती है, और उसकी जो है चार्जिंग साइकिल कम है, और उसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं उसको प्रेफर नहीं करता। इसका चार्जिंग टाइम भी बहुत कम है, 2.5 घंटे। और उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो है ग्राफीन बैटरी की बनिस्बत ज़्यादा है। और शेल्फ लाइफ के बाद आ जाती है इसकी चार्जिंग साइकिल, ग्राफीन बैटरी से इसके ज़्यादा है चार्जिंग साइकिल। तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर ज़्यादा करता हूँ बनिस्बत उसके ग्राफीन बैटरी के। अभी आयशा को घर जाना था तो वो थोड़ा तंग कर रही थी, तो मैंने छोड़ दिया, अभी घर चली जाएगी। तो अभी भी मैं इसको डेरे पे लेके आया हूँ। हम माशाल्लाह से 5 फैमिली मेम्बर, मेरा एक बेटा अब्दुल्ला, अनाया, आयशा और मेरी वाइफ इसी बाइक पर आए हैं। तो यार मैं इसमें गलत नहीं था। तो फिर वही बात आ जाती है कि बॉडी के पार्ट इसके वही होंडा CD70 की 70 कैटेगरी की, चाइना के लगा लो, इससे 70 के लगा लो, कोई भी लगा सकते हो आप। और व्हील इसका कहीं से भी मिल जाता है। स्कूटी का व्हील अगर लेते हैं तो इतने में, जितने में इसके दोनों व्हील चेंज होंगे उतने में सिर्फ उसका एक व्हील चेंज होता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी आके इसमें एक प्लस पॉइंट है। इस शेप को, इस बाइक को, इस तरह की जो बाइक है, इसको मैं स्कूटी के साथ इसलिए कंपेयर साथ साथ कर रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होते हो और फिर स्कूटी लेते हो
तो वो भी थोड़ी महंगी पड़ती है, उसके पार्ट बड़ा महंगा है। तो बॉडी का पार्ट, उसका बॉडी का पार्ट बड़ा महंगा मिलता है, तो इस वजह से मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। तो अभी भी टाइम है, अगर आप शिफ्ट होना चाहें तो ये ले लें। अब तो तकरीबन ये 240 में तो नहीं मिलेगी, 250 255 में तकरीबन ये मिलेगी। बाकी अगर इससे कोई अच्छी आई हुई है तो वो और भी ज़्यादा इससे थोड़ी महंगी हो सकती है। तो लेकिन ये है कि एक बार लेने के बाद अगर आपने अच्छी बैटरी वाली बाइक, अच्छी मोटर वाली बाइक परचेज़ कर ली, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आपके ट्यूनिंग और फ्यूल के और इंजन ऑयल के खर्चे जो हैं जब कम पड़ेंगे, चेन स्पॉकेट का खर्चा जो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर किसी तरह का भी आप पे ये बर्डन नहीं होगा। जब आपको सही बाइक मिल जाएगी और उसके बाद आप जब 1 से 1.5 साल वो चला लोगे बाइक, तो फिर आपको ये फ़ायदा देगी और फिर आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। लेकिन अगर आपके साथ हाथ हो जाता है, 2 नंबर बाइक मिल जाती है, गलत बाइक कोई मिलती है, तो फिर उस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो फिर आप कभी बैटरी बदलवाओगे, कभी मोटर बदलवाओगे और कभी इसका रास्ते में चार्जिंग ख़त्म होगा तो खींचना पड़ेगा। तो वो एक अज़ाब ही है। उसका मैं नहीं कहता, वो हमने भी भुगता था जब हमें अंदाज़ा नहीं था। तो बाकी इसमें कुछ और काफ़ी सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने कहा था कि इसको डेवलप अगर कर ले जैगवार तो ये बहुत अच्छी बाइक है। तो अगर उन्होंने डेवलप कर ली है तो ये अभी भी अच्छी है, और अगर नहीं डेवलप की तो सिर्फ इसका वो स्टैंड एक बहुत वीक है नीचे से, और दूसरा इसका मीटर जो है वो बैटरी सही नहीं बताता, कभी भी ये एकदम डाउन हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ता है कि 0 to 100 मैंने जब चार्ज किया था उसके बाद मैंने इसको कितने किलोमीटर चलाया। तो 10 किलोमीटर अभी रहते हूँ इसके, तो फिर इसको दोबारा चार्जिंग पे लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद ये बैक मिरर जो है ये टूट गए ज़रा, तो ये दोबारा लगवाने हैं अभी। अभी इसका बोर जो है वो थोड़ा कम है। नॉर्मली बाइक के जो मिरर हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होते, तो स्पेशल मिरर है। तो लेकिन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा जुगाड़ करके इसको ये मिरर जो है इसके लगवा देता हूँ। लेकिन खैर ये बात की कहानी है, बस इसके मिरर ही टूटे हैं, इसके अलावा अभी तक इसमें मैंने कोई काम नहीं करवाया। या इसका बेरिंग रिप्लेस हुआ था, वो बेरिंग रिप्लेस करवाने पे भी यहाँ लोकल मैकेनिक के पास ले जाके हमने रिप्लेस करवा लिया था। तो वो 200 मजदूरी के साथ उसने चेंज कर दिया था। तो यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन भाई पेट्रोल महंगा होता रहेगा और हम जो है खर्चे की चक्कियों में पिसते रहेंगे। जंग कहीं लगेगी, लड़ेगा कोई, लेकिन मरते उसमें हम जैसे गरीब ही हैं। लेकिन उसी टाइम में हमें सर्वाइव कैसे करना है और कैसे कैसे हमने इन फजूल खर्चों को बचाना है, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और जितना आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जितना आप हाइब्रिड बीज, जैसे अभी सीड्स वगैरह में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रहे हैं हम फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, तो ये चीज़ें ख़त्म करके हमें देसी फूड पे शिफ्ट होना चाहिए। इससे भी हम काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं और इन चीज़ों से काफ़ी डिस्टर्बनेस होती है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक़्त हुआ जब लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन से लेके अब तक हमारा फूड चेन जो है इतना मुतासिर हुआ कि हमारी खाने-पीने की चीज़ें, खुर्दनोश की अशिया जितनी भी हैं, वो महँगी चल रही हैं। वो वापस अपनी रूटीन पे अभी तक नहीं आई थी। लेकिन कुछ टाइम तक जब ये जंगी हालात जो हैं और अगर मज़ीद हालात ख़राब हुए, तो उस वक़्त फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि फूड चेन फिर मुतासिर होगा। और फूड चेन मुतासिर होगा तो देसी फूड जो है, अपने लोकल देसी खाने जितने भी हैं, वो मुतासर नहीं होंगे। लेकिन हाइब्रिड जो है खाने, जो है हाइब्रिड जितने भी सीड्स हैं, उनसे जितना भी फूड हम हासिल कर रहे हैं वो बहुत मुतासर होंगे और खाना जो है आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाएगा। अब हाइब्रिड सीड जो है वो एवरेज तो अच्छी दे देता है, लेकिन उसके बाद उसका सेहत के लिए कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। और देसी देसी जितने भी आइटम हैं, जिसमें देसी गंदम हो गया, देसी कपास है, या दूसरी खाने-पीने की देसी अशिया हैं, जैसे देसी लेमन है, देसी स्वीट लेमन है हमारा, और देसी जो है आड़ू है हमारा एक। इस तरह की जितनी भी ये चीज़ें हैं, तो ये इनकी औसत, इनका वज़न कम निकलता है। इनको पेस्टिसाइड भी उतना कम ही लगता है और इनकी एफ़िशिएंसी बड़ी अच्छी है। इनको बिना पेस्टिसाइड के आप ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड को आप बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र के आप ग्रो भी नहीं करवा सकते। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वो थोड़ा देसी फूड पे भी थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा करें और उसके बाद इन चीज़ों पे आ जाएँ। जिसके घर में सोलर लगा हुआ है उसके लिए ये बाइक बिल्कुल फ्री चलती है और बेहतरीन एक चीज़ है ये। अगर आप ये ख़रीद लेंगे तो आपकी जेब पे भारी नहीं जाएगा, और आप 1.5 साल जब अच्छी चीज़ लेकर, 1.5 साल जब आप इसके यूज़र हो जाएँगे, 1.5 साल आप यूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपको इसका सही फ़ायदा तब नज़र आएगा। तो मेरी यही थी वीडियो आज तक की, और इसमें अगर किसी तरह का कोई सवाल है किसी का तो वो मुझसे पूछ सकता है। सवाल सारे मैंने क्लियर ही कर दिए। 2,40,000 की ली थी, 5,000 का नंबर डलवा के मुझे 2,45,000 में ये पड़ गई थी, और उसके बाद इस बाइक का ने आज तक मुझे कोई मसला नहीं किया। और मैंने ये मुल्तान से ली थी। आप किसी भी शहर से हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक, लिथियम आयन फास्फेट बैटरी और 1500 वाट की मोटर है इसकी, और चार्जिंग साइकिल इसके मैंने बता दी है, चार्जिंग टाइम बता दिया, बाकी चीज़ें भी इसी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।